बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई और कल सदन के पटल पर 2023 और 24 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बिहार का बजट खास होने वाला है क्योंकि महागठबंधन की सरकार का ये पहला बजट होगा। ऐसे में बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा और जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक दिन कोई काम नहीं किया और अगर किसी को मालूम हो, महागठबंधन सरकार का पहला बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें। बजट से 2024 को साधने की कोशिश। बिहार की नई महागठबंधन सरकार का पहला बजट 28 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी इस साल का बजट पेश करेंगे। इस बजट से बिहार की जनता को काफी उम्मीदें हैं। 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी 2023-24 का बजट पेश करेंगे। महागठबंधन सरकार का पहला बजट 2,60,000 करोड़ का हो सकता है बजट। 2021-22 में 2,18,000 करोड़ का बजट हुआ था पेश। पिछले बजट की तुलना में 10% अधिक होगा बजट। बजट से भी लोगों को काफी उम्मीदें। बजट में किसान और मिडिल क्लास पर हो सकता है फोकस। महागठबंधन सरकार के पहले बजट से मधुबनी के किसानों को काफी उम्मीदें। किसानों की मांग है कि सरकार डीजल के आसमान छूते दामों में कुछ रियायत दी, जिससे किसान समय पर सिंचाई कर सके। उम्मीद हम लोग बहुत लगा के रखे हैं। उम्मीद तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपना दर को कम करे। जो हम लोग का 1000 रुपये का कपड़ा आता है उसमें 12% GST दर है। जैसे आप 999 तक का लेते हैं तो 5% देना होता है। जैसे ही 1000 के ऊपर जाता है तो 12% के दायरे में वो चीज़ चले जाता है। तो जैसे कोई 5000 का कपड़ा लिया तो उसको 12% के हिसाब से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें चाहिए कि स्टेट अपना दर को कम कर सकता है, वो भी 5% के दायरे में आ जाए तो बहुत बेनिफिट होगा। कारीगरों समुदाय को जो हस्तशिल्प का तो दर्जा मिल गया, पर हस्तशिल्प के नाम पर उनको किसी भी कैटेगरी में कहीं भी किसी प्रकार का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। दुर्घटना या किसी चीज पर मुआवजा का प्रावधान अभी तक सरकार डिसाइड नहीं की है, और ना ही उनकी जो स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित जो सुविधा है वो अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस बजट में अलग से स्वर्ण व्यवसाय की सुरक्षा या स्वर्ण व्यवसाय से की बीमा से संबंधित या उनके मुआवजा से संबंधित एक अलग से कमेटी का निर्धारण किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या उम्मीद रहेगा सरकार से? छोटे छोटे दुकानदार सब ऐसे मर रहे हैं मॉल के चलते, ऑनलाइन के चलते। तो सरकार को कुछ चाहिए कि कुछ छूट दे टैक्स फैक्स में। फायदा तो यही है कि टैक्सवा में कुछ छूट दे और थोड़ा सा माल लाने ले जाने में लोग को जो परेशानी होता है उसको व्यवस्थित ढंग से करावे, विधि व्यवस्था लोग ठीक करे, तब न छोटा व्यवसाय जिएगा। बजट से पूर्णिया की गृहिणियों को भी काफी उम्मीदें। महिलाओं का कहना है कि बजट का सीधा असर उनके किचन पर पड़ता है। सब्जियों की कीमत लगातार आसमान छू रही है। महिलाओं की मांग है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार रोक लगाए। सबसे जरूरी है कि किचन से रिलेटेड हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे कि गैस हुआ, सब्जी हुआ, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी जो हैं, उन पे जो है उनका बजट सही होना चाहिए, जो कि हर क्लास के लोगों तक पहुंच सके। हर समय तो हम लोग बस उम्मीद ही करते हैं, अब देखिए कितना कारगर होता है। सबसे पहले तो कोई भी चाहेगा तो गैस LPG हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, रेट LPG बढ़ता है, फिर सरसों तेल का दाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लोग को रेट ऐसा हो कि सबके लिए नॉर्मल हो, जो यूज कर सके। बीजेपी से अलग होने के बाद महागठबंधन सरकार का ये पहला बजट है। महागठबंधन सरकार ने नौकरी, रोजगार, किसानों से कई वादे किए हैं। बजट में उन वादों को भी पूरा करने पर जोर हो सकता है। वही बजट में 2024 के लोकसभा चुनाव की भी झलक दिख सकती है।
न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से रजनीश सिन्हा, पूर्णिया से प्रफुल्ल झा, मधुबनी से प्रशांत और हाजीपुर से दिवेश की रिपोर्ट।